एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जांग जी का फ्रेंड फ्लोर पे गिरा हुआ होता है और उसके सर से बहुत ज्यादा ब्लड भी आ रहा होता है। तो फिर हम उस बुली पर्सन को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ रहा होता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि ये वो नहीं है जो मुझसे टकराया था। तो फिर हम उस बुली पर्सन को देखते हैं जो अपनी बोतल को जांग जी की तरफ दिखाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि ये वही था। तभी हम देखते हैं कि जांग जी का वो फ्रेंड जो कि फ्लोर पे गिरा हुआ था वो खड़ा हो जाता है और उस बुली को मारने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन तभी उस बुली के सारे साथी जांग जी के फ्रेंड को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी अभी भी फाइट करने की हिम्मत है हमसे। तो फिर वो बुली पर्सन जांग जी के फ्रेंड को देखकर सोच रहा होता है जो उम्मीद नहीं थी कि तुम में और भी फाइट करने की हिम्मत बची होगी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो बुली पर्सन अपने हाथों में जो बोतल रखा हुआ होता है वो जांग जी के फ्रेंड के सर पे वापस से मार देता है, जिससे कि जांग जी का फ्रेंड वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी जांग जी उस बुली को गालियां देने लगता है और उसके तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि जांग जी का एक दूसरा फ्रेंड इतना डर गया होता है कि वो एक कोने पर बैठ गया होता है और सब कह रहे होते हैं कि तुम अभी भी पीछे नहीं हटोगे, तो फिर चलो हम एक को पकड़ते हैं और उसे मरने तक मारते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे बुलिस मिलकर जांग जी को पीटने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस वेटर को कुछ होने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि जांग जी और वो बुलिस आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो वेटर ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और फिर वो वेटर उन बुलीज की तरफ दौड़ने लगता है और उनमें से एक बुली के कंधे पर बाइट कर देता है। और वो बुली को दिखाया जाता है जो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और वो कहता है क्या तुम कुत्ते हो, यहाँ मेरी कोई मदद करो। और हम देखते हैं कि उस वेटर को इस तरह बाइट करते हुए सब लोग देखकर शॉक हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि जांग जी का वो फ्रेंड जो कि डर के मारे एक कोने पर बैठ गया होता है वो भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। फिर हमें वो वेटर और बुलिस का सीन दिखाया जाता है। वो बुली उस वेटर को अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है। तो वो बुली भी कह रहा होता है कि ये वेटर इतना पावरफुल कैसे हो गया है। और फिर हम देखते हैं कि एक दूसरा बुली उस बुली को बचाने के लिए गया होता है, लेकिन वो वेटर उसे भी बाइट कर लेता है। तो वो कहता है कि ये पर्सन सचमुच में एक कुत्ते की तरह है, ये मुझे भी काट रहा है। और उस वेटर को गालियां देने लगता है। और फिर दिखाया जाता है कि वो वेटर उस बुली को काट काट कर जमीन पर गिरा दिया होता है। तभी वो बुली चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये पागल है, ये सचमुच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और वो बुली उस ज़ॉम्बी को हैंडल नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उस ज़ॉम्बी के गले को कोई पीछे से पकड़ लेता है और उस हाथ को देखकर लग रहा होता है कि एमसी आ चुका है इन लोगों को बचाने के लिए। तो फाइनली इस जगह पे एमसी का भी एंट्री हो गया है। तो फिर दिखाया जाता है कि एमसी अपने एक ही हाथ से उस ज़ॉम्बी को पकड़कर उठा लेता है और उस ज़ॉम्बी को एक टीवी पर पटक देता है। और तुम समझ रहे हो ना, इस टाइम पर एमसी इतना पावरफुल हो चुका है कि जिस ज़ॉम्बी को नॉर्मल बुलीज हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं उसे एमसी एक ही हाथ से कंट्रोल कर ले रहा है। तो फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि सबको कह रहा होता है कि सब लोग अब रुक जाओ। फिर हमें उस बुली को दिखाया जाता है जिसके हाथ पर वो ज़ॉम्बी ने बाइट किया था। वो खड़े होते हुए एमसी को देखकर सोच रहा होता है कि ये पागल एक बैल की तरह ताकतवर है, लेकिन एमसी ने उसे एक ही हाथ से एक जगह पर पिन कर दिया है। फिर हम उस बुली के लीडर को देखते हैं जिसने कि ये सब शुरू किया था। वो एमसी से पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि जांग जी से पूछ रहा था कि जांग जी तुम्हें किसी ने बाइट तो नहीं किया है ना। तो जांग जी कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं था, पर क्यों। तो एमसी जांग जी को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन हम देखते हैं कि जांग जी जैसे ही एमसी के साथ आगे बढ़ने लगता है वो बुलिस का लीडर जांग जी को रोक लेता है। और वो पुलिस का लीडर जांग जी से कहता है कि हमारा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। तभी फिर हम उस बुली को देखते हैं जिसे कि उस ज़ॉम्बी ने पहले बाइट किया था।
वो बुली के लीडर को कहने लगता है कि बॉस मेरा सर घूम रहा है। तो फिर वो बुली लीडर उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या। और हम देखते हैं कि उस बुली को उस ज़ॉम्बी वायरस का असर होने लगता है। और गाइस मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारा स्क्रिप्ट पूरा एक्यूरेट नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत कहीं पे गलती हो सकती है, जिसके लिए तुम लोगों ने कमेंट भी किया था। तो फिर थैंक यू उस कमेंट के लिए। और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम पूरा एक्यूरेट हो, लेकिन थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो फिर हम देखते हैं कि एमसी भी उस बुली को नोटिस कर रहा होता है कि उससे ज़ॉम्बी वायरस का असर हो रहा है। तो फिर एमसी उस बुली से पूछता है कि क्या उसने तुम्हारे शोल्डर पर बाइट किया था। तो वो बुली गुस्सा होते हुए एमसी से कहता है कि हाँ, लेकिन क्या हुआ। तो एमसी सोचने लगता है कि उस पर्सन ने जैसा बताया कि उसे पहले ही बाइट किया है, मतलब कि वो पहले से ही इन्फेक्टेड है और उसे सर के बहुत सामने भी बाइट किया गया है। इसका मतलब यह है कि वो बहुत जल्द ही म्यूटेटेड हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि एमसी उस ज़ॉम्बी को दूसरी तरफ ले जाने लगता है। तो फिर सारे लोग शॉक हो जाते हैं और एमसी से पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि एमसी उस वेटर वाले ज़ॉम्बी को उनके कमरे से बाहर निकाल देता है और गेट को लॉक कर देता है। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी उस गेट को लॉक करने के बाद कह रहा होता है कि अच्छी बात यह है कि ज़ॉम्बीज़ को अभी तक पता नहीं चला है कि गेट कैसे ओपन करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एमसी उन लोगों की तरफ देखता है और पूरी तरह से रेडी होकर जांग जी से पूछता है कि तो बताओ कि किन चीजों को बाहर निकालने की जरूरत है। और इस टाइम पर एमसी बहुत ज्यादा इंसेन लग रहा होता है। और फिर हम जांग जी को देखते हैं जो कि एमसी को देखकर शॉक हो रहा होता है और वो एमसी से पूछता है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि उन पुलिस का लीडर एमसी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वो अचानक से एमसी के सामने अटैक करने के लिए चला जाता है। और वो एमसी से कहता है कि बच्चे तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी उस बुली के लीडर को एक ही हैंड से पकड़ लेता है और उसे फ्लोर पर पटक देता है, जिसकी वजह से फ्लोर भी टूट जाती है। और हम देखते हैं कि दूसरा बुली एमसी को गाली देने लगता है और एमसी से कहता है कि तुम इसी के लिए पूछ रहे थे। लेकिन तभी एमसी उस बुली के ऊपर पे अटैक कर देता है और एमसी के एक ही पंच से वो बुली भी नॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस बुली के पास उसका एक साथी चला जाता है और उससे कहता है कि आखिर क्या हुआ, क्या तुम सीरियस हो, उसके एक ही पंच से तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। तभी एमसी वहाँ पर सबसे कहने लगता है कि क्या कोई और नहीं है, क्या तुम लोग मेरी फिस्ट को ट्राई नहीं करना चाहते, चलो आओ। तभी एमसी जांग जी से कहता है कि जांग जी अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर बाहर जाओ और प्राइवेट रूम के बाहर मेरा इंतजार करो। तो हम देखते हैं कि जांग जी भी एमसी के बात को मान जाता है और जांग जी और उसके फ्रेंड उस रूम से बाहर चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी बुली होते हैं वो लोग भी खड़े हो जाते हैं और वो एमसी से कहते हैं कि हम भी जा रहे हैं। लेकिन एमसी उनके रास्ते को रोकने लगता है। तो फिर वो बुली का लीडर एमसी से पूछने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो एमसी उससे कहने लगता है कि ड्रिंक करने के बाद तुम अपने नाम को भी नहीं जानते हो, क्या तुमने मेरे ब्रदर को लगभग मार ही डाला था। लेकिन हम उन पुलिस के लीडर को देखते हैं जो कि गुस्सा करते हुए एमसी से कह रहा होता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, मेरे रास्ते से हटो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी उस बुली के लीडर को उस रूम के अंदर ही पुश कर देता है। तभी वो बुली का लीडर एमसी को गालियां देने लगता है और कहता है कि तुम मर चुके हो। और हम देखते हैं कि वो बुली का लीडर खड़ा होता है और उस गेट को पीटने लगता है और एमसी को गालियां देते हुए कह रहा होता है कि तुम गेट ओपन करो, मैं तुम्हें जिंदा तुम्हारे चमड़ों को निकाल लूंगा। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि उन पुलिस के एक टीममेट को उस ज़ॉम्बी ने शोल्डर पर बाइट किया था और वो अब ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। और फिर दिखाया जाता है वो ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा जोर से रोर करता है और वो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाता है। फिर वो उन पुलिस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और हम देखते हैं कि उनमें से एक बुली उस ज़ॉम्बी को कह रहा होता है कि तुम क्या कर
रहे हो। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि उस रूम के बाहर में ही उस गेट को पकड़े हुए होता है और एमसी उस रूम के अंदर से आ रही आवाजों को सुन रहा होता है। तभी एमसी के पास उस बिल्डिंग का एक स्टाफ आता है और वो एमसी से पूछ रहा होता है कि सर क्या हो रहा है, क्या आपको कोई मदद की जरूरत है। तो एमसी उस स्टाफ से कहता है कि इस दरवाजे को अच्छे से लॉक कर दो और इस रूम के अंदर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। फिर पुलिस और हॉस्पिटल में कॉल करो और उन्हें कहो कि यहाँ पर एक रेबीज फ्लू का मरीज है। और गाइस इस सीरीज का वीडियो काफी शॉर्ट ही मैं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑन गोइंग मानवा है और इसके जैसे ही 2-3 चैप्टर्स आते हैं मैं उन्हें एक्सप्लेन कर कर अपलोड कर देता हूँ क्योंकि तुम लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा है इस मानवा में, इसीलिए मैं इसे जल्दी जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो और सब लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट करवा दो इसी ईयर के लास्ट तक। फिर हम उस स्टाफ को देखते हैं जो कि रेबीज फ्लू सुनकर शॉक हो गया होता है। तभी देखते हैं कि एमसी उससे चिल्लाकर कहने लगता है कि मैंने जो कहा उसे जल्दी से जाके करो। तो फिर दिखाया जाता है कि वो स्टाफ उस रूम को लॉक कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमसी जांग जी और उसके सारे फ्रेंड्स को लेकर जा रहा होता है। तभी हमें उस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और उस रूम का इतना आवाज सुनकर वहाँ पे और एक स्टाफ आ जाता है और वो पहले वाले स्टाफ से पूछता है कि क्या चल रहा है, यहाँ पर इतना अराजक क्यों है। तो वो पहले वाला स्टाफ सोच रहा होता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, ये आवाज बहुत ज्यादा है। तो फिर वो स्टाफ दूसरे स्टाफ से कहता है कि कुछ गेस्ट ने मुझसे कहा कि इस रूम के अंदर रेबीज फ्लू का एक मरीज है। तो दूसरा पर्सन उस स्टाफ से पूछने लगता है कि क्या सचमुच में वो रेबीज फ्लू है। तो वो पहले वाला स्टाफ दूसरे वाले स्टाफ से पूछने लगता है कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो। तो फिर हम देखते हैं कि वो दोनों स्टाफ दौड़कर कहीं जाने लगते हैं और उनमें से एक स्टाफ कहता है कि मैंने इसके बारे में कहीं से सुना है। तो चलो फिर हम सीसीटीवी फुटेज में लाइव देखते हैं। फिर हमें सीसीटीवी रूम के सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर तीनों स्टाफ उस रूम के अंदर का सीन देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और उस रूम में दिखाया जाता है कि उन सब लोग ज़ॉम्बीज में बदल गए होते हैं और वो अपने टीममेट्स का ही फ्लश खा रहे होते हैं। और वो तीनों स्टाफ कह रहे होते हैं कि जल्दी रिपोर्ट करो, पुलिस को बुलाओ, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। फिर हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है और एमसी अपनी कार के पास खड़ा होता है और वो जांग जी और उसके फ्रेंड से कह रहा होता है कि जल्दी करो, अब ये प्लेस सेफ नहीं है। फिर हमें एमसी की कार को दिखाया जाता है और वो लोग एमसी के विला में जा रहे होते हैं। तभी हमें एमसी की कार के अंदर का सीन दिखाया जाता है और फिर जांग जी एमसी से कहता है कि बिग ब्रदर तुम्हारी मदद के लिए थैंक यू, लेकिन तुम कौन हो। तो फिर एमसी जांग जी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया गया था, लेकिन तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मुझे किसने अपॉइंट किया था। तभी जांग जी का एक फ्रेंड एमसी से कहने लगता है कि बिग ब्रदर क्या तुमने जो इस रेबीज फ्लू का जिक्र किया था वो असली है, क्योंकि मीडिया में तो इसे यह कहकर खारिज कर दिया गया कि रेबीज फ्लू एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो एमसी उससे कहने लगता है तो क्या अभी प्राइवेट रूम में क्या हुआ, क्या वो एक भ्रम था। तो फिर एक पर्सन एमसी से कहता है कि तो क्या इस रेबीज फ्लू का कोई भी मेडिसिन नहीं है। तो फिर एमसी उन लोगों से कहता है कि ये डिजास्टर अब ज्यादा दूर नहीं है, ये वर्ल्ड पहले से ही अपने एंड पर है। और एमसी के बात को सुनकर उस कार में सारे लोग शॉक हो जाते हैं। तभी फिर एमसी की कार का बाहर में दिखाया जाता है कि जो लोग ज़ॉम्बी बन गए होते हैं वो ऐसे लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं जो अभी तक ज़ॉम्बी में नहीं बदले होते हैं। तभी फिर एमसी इन लोगों से भी वही कहने लगता है जो कि सैनसैन और उसके ग्रैंडपा से कहा था। एमसी इन लोगों से कहता है कि अब ये सब आउट ऑफ कंट्रोल होने में ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए तुम लोग अभी से मेरी बातों को मानो और मैं जो कहता हूँ वही करो। तो हम देखते हैं कि जांग जी और उसके सारे फ्रेंड एमसी का कहना मानने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। तभी सिस्टम से एमसी के पास नोटिफिकेशन आता है कि एमसी ने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है, जिसके वजह से एमसी को
काफी सिस्टम पॉइंट्स भी मिल गए होते हैं। तो एमसी कहता है कि वो तो सिस्टम मिशन पूरा हो गया, ये अच्छा है। तो फिर चलो देखते हैं कि सिस्टम में कौन कौन से न्यू रिवॉर्ड्स आए हैं। फिर एमसी सिस्टम स्टोर ओपन करता है तो देखता है कि सिस्टम स्टोर में सारे आइटम्स न्यू होते हैं, जिसे देखकर एमसी भी शॉक हो जाता है। और एमसी सोच रहा होता है कि पोस्ट एपोक्लिप्स कल्टीवेटर बॉक्स, ऐसा लगता है कि मुझे इसे खरीदना होगा या मैनुअली रिफ्रेश करने के लिए मुझे अपने पॉइंट्स खर्च करने होंगे। और एमसी ड्राइव करते हुए सिस्टम स्टोर को भी देखने लगता है और वो कहता है कि ये सारे बॉक्सेस हेल्पफुल लग रहे हैं और हम बहुत जल्दी अपनी किला में भी पहुंच जाएंगे, तो फिर मैं ये सब छुड़ा लूंगा। फिर एमसी देखता है कि जांग जी और उसके सारे फ्रेंड्स अपने आप में ही खोए होते हैं और वो सब कुछ न कुछ सोच रहे होते हैं। तो एमसी सोच रहा होता है कि अब विश्वास के लिए एक प्रॉब्लम है और यहाँ पे एमसी कोई पर्सन नहीं बल्कि ट्रस्ट के बारे में बात कर रहा है। फिर जांग जी के पास्ट को दिखाया जाता है और वो रो रहा होता है। तो एमसी कहता है कि विश्वास के साथ अभी भी प्रॉब्लम है, ये सोचने के लिए कि हमने उसके साथ भाई जैसा व्यवहार किया है। पास्ट लाइफ में जांग जी के पूरे डोम को ज़ॉम्बीज के द्वारा किल कर दिया गया था, क्योंकि उनके भाइयों में से एक ने उन्हें धोखा दे दिया। बहुत ही मुश्किल से सिर्फ जांग जी उनमें से बच पाया था। वो पर्सन जिसने बाकियों को मरवाया था वो कौन था? और एमसी उन सभी को देखकर यही सोच रहा है। तभी हमें एक और बिल्डिंग को दिखाया जाता है और कोई उसमें कह रही होती है कि हनी तुम कैसे हो, और गैस करो कि ये कौन होगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी की गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है कॉल पर, और मैं इन लोगों का नाम नहीं बताने वाला हूँ गाइस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये और ज्यादा चैप्टर्स दिखेंगी। और वो कॉल पे कह रही होती है कि तुम्हारे द्वारा लिखी गई सप्लाईज कब डिलीवर होगी, और बाहर में बहुत ज्यादा अराजक है तो मुझे सुपरमार्केट में भी जाने से डर लग रहा है। तो कॉल की दूसरी तरफ से उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि जल्द ही जैसे ही मेरा काम पूरा होगा मैं उन्हें भेज दूंगा। तभी एमसी की गर्लफ्रेंड का डोर कोई नॉक करता है, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तो फिर उसका बॉयफ्रेंड भी उससे पूछ रहा होता है कि क्या हुआ। तो फिर वो कॉल में कहने लगती है कि कोई डोर नॉक कर रहा है तो मैं अभी फोन रख रही हूँ। तो फिर वो अपने डोर के अंदर से ही देखने लगती है कि बाहर कौन है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने डोर को ओपन करती है तो उसके सामने उसकी सिस्टर होती है। तो एमसी की गर्लफ्रेंड अपनी बहन से कहने लगती है कि तुमने इतना जोर से नॉक क्यों किया, तुमने मुझे मरने तक डरा दिया था। तो उसकी सिस्टर कहती है कि ओल्ड लियो को आज सुबह से फर्स्ट फ्लोर पर ले जाया गया है। तो एमसी की गर्लफ्रेंड कहती है दूर ले जाया गया, लेकिन कैसे? तो उसकी सिस्टर कहती है कि पुलिस और एम्बुलेंस उसके साथ है। और उसकी सिस्टर ये कहते हुए एमसी की गर्लफ्रेंड के रूम के डोर को लॉक कर देती है। तभी एमसी की गर्लफ्रेंड सोचने लगती है कि इसीलिए आज मॉर्निंग में इतना ज्यादा अस्त व्यस्त था सब कुछ। तो फिर एमसी की गर्लफ्रेंड की सिस्टर एमसी की गर्लफ्रेंड से कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि ली फ्लू कोई डर नहीं है। फिर वो कहती है क्या ली सुक्योन ने तुम्हें वो सप्लाईज दी जिसे कि उसने कहा था? तो फिर एमसी की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि अभी तक तो नहीं। और फिर वो कहने लगती है कि लालत है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कोई भी मैन अच्छा नहीं होता है। और फिर वो एमसी की गर्लफ्रेंड से कहने लगती है कि मेरी बात सुनो और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके कहो कि एमसी के पास बहुत ज्यादा सप्लाईज है, वो इस केओस के समय पर बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। तो एमसी की गर्लफ्रेंड अपनी सिस्टर से पूछने लगती है कि सचमुच में तुम्हें कैसे पता? तो उसकी सिस्टर बताती है कि पिछले बार जब एमसी ने उसे अपने घर से निकाला था तब से उसका एक नौकर एमसी के ऊपर नजर रख रहा है, और उस नौकर से पता चला कि हर कुछ दिन में एमसी
एमसी के अवेंडेड फैक्ट्री में एक ट्रक सप्लाईज डिलीवर करने आता है और एमसी की गर्लफ्रेंड गुस्सा होते हुए कह रही होती है कि उस आदमी को पहले से ही पता था शायद से इस पेंडेमिक के बारे में। तो उसकी सिस्टर एमसी की गर्लफ्रेंड से कहने लगती है कि मेरी बात सुनो और उसे जल्दी से कॉल करो और जितना जल्दी हो सके उससे अपनी डील को फाइनल करो। और शायद से उसकी सिस्टर एमसी को ही कॉल करने के लिए कह रही होती है। तो फिर एमसी की गर्लफ्रेंड की सिस्टर एमसी की गर्लफ्रेंड से कहती है कि जब वो पैसा कमा रहा है तो फिर हमें उसे बड़ी छूट लेनी चाहिए। और अभी तक फिलहाल इस मानवा के इतने ही चैप्टर्स आए हैं जिसे कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो फिर अपना पूरा सपोर्ट दिखाओ और 10K सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट करवा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।